तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2049 से, जहां पर हम ऑगस्टीन नाम के एक ओल्ड साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक लैब में अकेला था। तभी हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां अर्थ की कंडीशन खराब हो जाने की वजह से अब सभी लोगों को मजबूरन अर्थ की सतह को छोड़कर जमीन के अंदर बने हुए चैम्बर्स में रहने जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर ऑगस्टीन का साथी उससे चलने के लिए बोलता है, लेकिन ऑगस्टीन यहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे लिए इससे बेहतर जगह कोई भी नहीं हो सकती। अब इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और ऑगस्टीन अकेला ही रह जाता है। फिर इसके बाद ऑगस्टीन खुद ही अपनी बीमारी का इलाज भी करता है, क्योंकि ऑगस्टीन को कैंसर था और वो अभी तक खुद का इलाज करके ही जिंदा रह रहा था। अब इसके बाद कहानी कुछ समय और पीछे जाती है, जहाँ पर हम ऑगस्टीन को देखते हैं जो कि अभी यंग था। और यहाँ ऑगस्टीन अपनी की हुई रिसर्च को दुनिया को बताता है और कहता है कि K23 नाम का एक प्लैनेट है जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ की तरह है और आने वाले समय में इंसान K23 पर जाकर जिंदा रह सकते हैं। यहाँ ऑगस्टीन की बातें जीन नाम की एक लड़की को काफी अच्छी लगती हैं और वो ऑगस्टीन की दोस्त बन जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ऑगस्टीन अपने सारे मिशंस को चेक करता है जो कि अब इनएक्टिव हो चुके थे। लेकिन तभी ऑगस्टीन को ईथर नाम का एक मिशन एक्टिव दिखाई देता है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट ईथर नाम की स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर वापस आ रहे थे और ये सभी लोग कई साल पहले K23 पर रिसर्च करने गए हुए थे। इन्हीं साइंटिस्ट में सुली नाम की एक लड़की भी होती है, जिसे अब हम K23 पर देखते हैं। और तभी सुली के पास उसकी स्पेसशिप वापस जाने का नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही सुली वहां पर जाती है तो वो शिप सुली को लिए बिना ही यहाँ से उड़ जाती है, जो देखकर सुली काफी घबरा जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और सुली को पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। यहाँ सुली प्रेग्नेंट होती है और इसी शिप पर हम सुली के हस्बैंड एडवर्ड को भी देखते हैं, जो कि इस मिशन का हेड था। यही शिप पर टॉम नाम का एक पायलट भी होता है। और यहाँ सुली और टॉम की बातों से हमें पता चलता है कि इनका काफी समय से अर्थ से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है और इसी वजह से अब सुली फिर से पृथ्वी पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद भी इनका अर्थ से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता और इसी वजह से इन्हें अर्थ की कंडीशन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता होता। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर ऑगस्टीन खाना खा रहा था कि तभी उसे अपने किचन में आग लगी हुई दिखाई देती है और ऑगस्टीन तुरंत ही जाकर उसे बुझा देता है। अब तभी ऑगस्टीन को यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है, जिसे देखकर ऑगस्टीन तुरंत ही बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो इस बच्ची को इसके माँ बाप तक पहुंचा सके। लेकिन ऑगस्टीन का किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता और ये देखकर ये लड़की भी काफी डरने लगती है। तभी ऑगस्टीन इस लड़की को खाना खिलाता है और इससे इसका नाम पूछता है। इस पर ये लड़की कुछ भी नहीं बताती और आइरिस फ्लावर बनाकर दिखाती है, जो देखकर ऑगस्टीन समझ जाता है कि ये लड़की बोल नहीं सकती और इसका नाम आइरिस है। अब तभी यहाँ ऑगस्टीन को ईथर अपने सिग्नल्स के रिडार में आता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर ऑगस्टीन फिर से सुली और उसके लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें अर्थ की कंडीशन के बारे में बताकर वापस भेज सके। लेकिन इस बार भी ऑगस्टीन का सुली से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद रात के समय आइरिस भी ऑगस्टीन के रूम में आकर सोने लगती है। यहाँ ऑगस्टीन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आइरिस उसकी एक भी नहीं सुनती और वो ऑगस्टीन के रूम में आकर यहीं पर सो जाती है। अब इसके बाद ऑगस्टीन लैब के ऊपर लगे हुए एंटीना को इधर उधर भी करता है और सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। ये देखकर ऑगस्टीन काफी उदास हो जाता है। तभी आइरिस खाना खाते समय उसके साथ खेलने लगती है और इससे ऑगस्टीन भी थोड़ा खुश हो जाता है। अब इसी तरह धीरे धीरे इनकी अटैचमेंट बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड भी कुछ वॉइस रिकॉर्ड करता है और बताता है कि हमारा काफी समय से पृथ्वी पर किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन अब सभी लोग अर्थ पर वापस लौटने की वजह से काफी खुश हैं। साथ ही एडवर्ड बताता है कि हम लोग K23 पर लाइफ के बारे में पता करने गए हुए थे और हमें पता चला है कि इंसान उस प्लैनेट पर भी जिंदा रह सकते हैं। वहीं इस तरफ हम टॉम को भी देखते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट करते समय अपनी फैमिली की होलोग्राम वीडियो को देख रहा होता है और घर वापस लौटने की वजह से काफी खुश होता है। इस तरफ ऑगस्टीन भी हर रोज की तरह अपनी थेरेपी करने लगता है और तभी आइरिस यहाँ आकर लाइट्स ऑफ कर देती है और ये दोनों साथ में आसमान को देखने लगते हैं, जो देखकर ऑगस्टीन को अपनी वाइफ जीन के बारे में भी याद आने लगता है, जहाँ ऑगस्टीन काम की वजह से अपनी वाइफ जीन को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता था। और एक दिन जीन भी ऑगस्टीन को आकर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। फिर यहाँ पर ऑगस्टीन के जीन को समय न दे पाने की वजह से जीन ऑगस्टीन को छोड़कर चली जाती है। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ ऑगस्टीन को लैब के बाहर काफी सारे बर्ड्स एक साथ मरे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर ऑगस्टीन समझ जाता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी तेजी से बदल रहा है और उसे जल्दी ही ईथर पर मौजूद सभी लोगों को ये खबर देकर पृथ्वी पर वापस आने से रोकना होगा। इसीलिए अब ऑगस्टीन लैब से दूर बर्फीले पहाड़ों में मौजूद किसी दूसरे स्टेशन पर जाने के बारे में सोचता है, जहाँ काफी बड़ा एंटीना लगा हुआ था
और उसकी मदद से ऑगस्टीन ईथर पर सभी लोगों से बात कर सकता था। और इसीलिए अब ऑगस्टीन जरूरत का सामान पैक करता है और आइरिस के साथ उस दूसरी लैब के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईथर पर हम माया नाम की एक और साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी सिस्टर्स की होलोग्राम वीडियो को देखकर काफी खुश हो रही थी और माया का साथी सेंचेज भी उसे ऐसा करते हुए देखता है। माया उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है और यहाँ पर ये लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश थे। वहीं सुली भी एडवर्ड के साथ कार्ड खेल रही थी और अब तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी शिप रास्ते से भटक गई है और किसी और डायरेक्शन में जाने लगी है। ये देखकर सैंचेज अब माया के साथ मिलकर अर्थ तक जाने का रास्ता ढूंढता है और फिर एडवर्ड को बताता है कि इस रास्ते के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हमें आगे खतरा भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अब इन लोगों के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, इसीलिए ये लोग नए रास्ते से ही अर्थ पर जाने लगते हैं। वहीं ऑगस्टीन भी आगे बढ़ रहा था और रात होने पर वो एक कैंप लगाता है और आइरिस के साथ वहीं सो जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इन्हें रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन भी दिखाई देता है। ऑगस्टीन प्लेन के अंदर जाकर उसे चेक करने लगता है और तभी उसे यहाँ पर एक आदमी घायल दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब थी। यहाँ पर यह आदमी ऑगस्टीन से कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि ये आदमी अब जिंदा नहीं बच सकता था। इस तरफ आइरिस भी एक बॉडी को देखकर काफी डर जाती है और वो ऑगस्टीन के पास आ जाती है, लेकिन ऑगस्टीन आइरिस को प्लेन से बाहर भेजता है और इस घायल आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर वो आइरिस को लेकर आगे बढ़ने लगता है और एक जगह पर फिर से कैंप लगाता है। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डाइवोर्स होने के बाद जीन काफी सालों बाद ऑगस्टीन से मिलने आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी ऑगस्टीन जीन की कार की तरफ देखता है जहाँ पर जीन की बेटी बैठी हुई थी और यहाँ पर वो समझ जाता है कि जीन ने उससे झूठ कहा था। असल में जीन उस दिन प्रेग्नेंट थी और कार में बैठी बेटी ऑगस्टीन की ही बेटी है। यहाँ जीन ने ऑगस्टीन से ये सारी बातें इसीलिए छुपाई थी ताकि ऑगस्टीन आराम से अपना मिशन पूरा कर सके। और यहाँ पर अब ऑगस्टीन जीन से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बेटी को मेरे बारे में बताया है। इस पर जीन मना करती है और कहती है कि तुम खुद ही जाकर उससे मिल लो और उसे अपने बारे में बता दो। लेकिन ऑगस्टीन अपनी बेटी से नहीं मिलता और जीन भी यहाँ से चली जाती है। यहीं प्रेजेंट में माया भी सुली का चेकअप करती है और उसे बताती है कि तुम्हें एक लड़की होने वाली है। ये बात जानकर एडवर्ड और बाकी सभी लोगों को काफी खुशी होती है। इस तरफ ऑगस्टीन भी उसी दूसरे वेदर स्टेशन की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में कुछ बड़े बड़े बॉक्स जैसे कैंप दिखाई देते हैं और ऑगस्टीन आइरिस को लेकर उनके अंदर आ जाता है। यहाँ आने के बाद आइरिस अपनी माँ की एक ड्राइंग बनाती है जिसे देखकर ऑगस्टीन आइरिस को जीन के बारे में बताने लगता है और फिर आइरिस से कहता है कि क्या तुम कुछ बोलोगी भी या फिर यूं ही चुप बैठी रहोगी। और तभी आइरिस बोलती है कि क्या तुम अपनी वाइफ से सच में प्यार करते थे। और ये सुनते ही ऑगस्टीन की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका कैंप पानी में डूब रहा है। ऑगस्टीन इस कैंप से बाहर निकलने लगता है लेकिन इस कैंप का डोर अब जाम हो चुका था और ऑगस्टीन के काफी मेहनत करने के बाद भी वो नहीं खुलता। ये देखकर अब ऑगस्टीन इस बॉक्स की खिड़की से आइरिस को बाहर भेज देता है, लेकिन अब यहाँ पर बर्फ और तेजी से टूटने लगती है और ऑगस्टीन का यह कैंप भी पानी में डूबता जाता है। ऑगस्टीन किसी तरह से कैंप से बाहर आता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी बाइक के साथ ही पानी में गिर जाता है और यहाँ बाइक के साथ ही ऑगस्टीन की ऑक्सीजन मशीन भी पानी में डूब जाती है। इसके बाद ऑगस्टीन पानी से बाहर निकलता है, लेकिन ठंडे पानी में डूबने की वजह से अब उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन ऑगस्टीन और आइरिस पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर अब इनके पास खाना भी कम होता है जो कि ऑगस्टीन आइरिस को ही खिला देता है और खुद भूखा ही रहता है। फिर यहाँ इनके सामने काफी तेज बर्फ का तूफान भी आ जाता है जो देखकर ऑगस्टीन यहाँ पर एक गड्ढा करता है और आइरिस और खुद को तूफान से बचाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद ये दोनों तूफान में ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ वोल्फ इनके सामने आ जाते हैं और इसी बीच ऑगस्टीन से आइरिस का हाथ भी छूट जाता है और ऑगस्टीन को आइरिस कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये देखकर ऑगस्टीन काफी परेशान हो जाता है और अब ठंड की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर तूफान अचानक से रुकता है और ऑगस्टीन को उसकी वाइफ जीन दिखाई देने लगती है, लेकिन ऑगस्टीन गौर से देखता है तो ये आइरिस थी जो कि अब ऑगस्टीन के पास वापस आ चुकी थी। यहाँ आइरिस को देखकर ऑगस्टीन काफी खुश होता है। फिर ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उसी लैब तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऑगस्टीन सुली से बात करता है, जहाँ सुली काफी समय बाद अर्थ पर किसी से बात करके काफी खुश होती है। यहाँ पर ऑगस्टीन भी सुली को अर्थ की कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था कि तभी सुली की स्पेसशिप यानी कि ईथर से काफी बड़े बड़े पत्थर आकर टकराने लगते हैं, जिससे ईथर का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है और सुली ऑगस्टीन से आगे बात नहीं कर पाती। ये देखकर अब सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सुली माया के साथ स्पेस में जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए बोलती है और ये सुनकर एडवर्ड भी इनके साथ बाहर जाने का फैसला करता है। इसके बाद सुली, एडवर्ड और माया तीनों स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ माया पहली बार स्पेसशिप से बाहर स्पेस में आकर काफी खुश होती है।
इसके बाद ये तीनों कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं और यहाँ काफी मजे से काम करते करते ये तीनों कम्युनिकेशन सिस्टम को फिक्स कर देते हैं और एडवोल अब सभी से शिप पर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो पत्थर फिर से इनकी स्पेसशिप से आकर टकराने लगते हैं, जो देखकर एडवोल माया से तुरंत भागने के लिए बोलता है। लेकिन तभी माया की बेल्ट शिप में अटक जाती है। माया किसी तरह से बेल्ट को निकालती है और एडवोल के पास आ जाती है। फिर यहाँ पर दोबारा से स्टोन चले जाते हैं, लेकिन अब तभी माया के खून निकलने लगता है और ये देखकर एडवोल समझ जाता है कि माया के चोट लग चुकी है। इसीलिए एडवोल माया को तुरंत ही शिप के अंदर लाता है और सांचेज से फर्स्ट एड बॉक्स को लाने के लिए बोलता है। यहाँ सांचेज काफी तेजी से फर्स्ट एड को लेकर आने लगता है, लेकिन यहाँ पर शिप का एक डोर लॉक हो चुका था, इसलिए सांचेज इन लोगों के पास सही समय पर नहीं पहुंच पाता। और यही सुली माया का हेलमेट उतारती है और माया का खून ग्रेविटी न होने की वजह से यहाँ पर उड़ने लगता है और इतना सारा खून देखकर माया अब और घबराने लगती है और फिर यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ माया की डेथ से अब सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। इस तरफ ऑगस्टीन की भी तबीयत खराब हो जाती है। वहीं सांचेज को भी माया की काफी याद आ रही होती है। वो माया की फैमिली की वीडियो को देखने लगता है। अब तभी इन सभी को अपने सामने पृथ्वी दिखाई देती है, जिसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी और ये देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ सुली फिर से ऑगस्टीन से बात करती है, जहाँ अब ऑगस्टीन सुली को बताता है कि अर्थ की कंडीशन काफी बुरी हो चुकी है और यहाँ रहने वाले सभी लोग पृथ्वी के नीचे रहने चले गए हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ आने से अच्छा K23 पर वापस लौट जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर ऑगस्टीन इन लोगों को वापस जाने का एक और रास्ता भी बताता है, जो कि आसान था और ये रास्ता सुली, एडवोल और सांचेज को भी बिल्कुल सही लगता है। वो लोग वापस K23 पर जाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन टॉम इन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। इसीलिए टॉम कहता है कि मैं अर्थ पर जाऊंगा। इसके बाद यहाँ एडवोल भी ऑगस्टीन से बात करता है और पूछता है कि आपको इतना सारा डेटा आखिर कहाँ से मिला और आप हमारे मिशन और K23 के बारे में इतना कैसे जानते हो, आखिर आप कौन हो। इस पर ऑगस्टीन सुली और एडवोल को बताता है कि मैं डॉक्टर लॉफ्टहाउस हूँ और डॉक्टर लॉफ्टहाउस के बारे में सुनकर एडवोल और सुली पहचान जाते हैं कि ये तो वही हैं जिन्होंने K23 को ढूंढा था। यहाँ पर एडवोल ऑगस्टीन से पूछता है कि क्या अब अर्थ पर कोई भी जगह सेफ नहीं बची है। इस पर ऑगस्टीन मना करता है और कहता है कि अर्थ पर अब कोई भी जगह सेफ नहीं है। फिर इसके बाद सांचेज टॉम को उसकी वाइफ का एक मैसेज दिखाता है, जिसमें टॉम की वाइफ उसे बताती है कि अर्थ की हालत अब काफी खराब हो चुकी है और यहाँ इंसानों का रहना अब काफी मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ से जमीन के नीचे रहने जा रही हूँ और शायद अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगी। यहाँ ये सब जानकर टॉम को काफी बुरा लगता है और अब टॉम एडवोल से भी बात करता है और कहता है कि मैं दूसरी शिप लेकर अर्थ पर अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को वापस K23 पर जाना चाहिए ताकि इंसानों की जिंदगी एक बार फिर से नई तरह से शुरू हो सके। यहाँ ये बात सुनकर एडवोल टॉम को अर्थ पर जाने की परमिशन दे देता है और यहाँ अब सांचेज भी टॉम के साथ ही अर्थ पर जाने का फैसला करता है। सांचेज टॉम को बताता है कि मेरी बेटी की 4 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी और अगर आज वो जिंदा होती तो माया की उम्र की होती। यहाँ हमें पता चलता है कि सांचेज माया को अपनी बेटी की तरह मानता था और इसी वजह से सांचेज कहता है कि माया मुझे अपनी बेटी की तरह लगती थी, इसीलिए मैं माया की बॉडी को वापस अर्थ पर ले जाना चाहता हूँ और यही अब मेरा आखिरी मिशन है। ये सुनकर टॉम सांचेज को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और ये दोनों अपना सामान पैक करके सुली और एडवोल को बाय बोलते हैं और दूसरी शिप को लेकर अर्थ पर जाने लगते हैं। यहाँ एडवोल और सुली अब अकेले ही शिप पर बचते हैं और इसके बाद सुली फिर से ऑगस्टीन से बात करती है और कहती है कि हम लोग K23 पर वापस लौट रहे हैं और अब हम आपसे फिर से बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सुली ऑगस्टीन को थैंक्स भी बोलती है और बताती है कि हमारे 2 साइंटिस्ट सांचेज और टॉम अर्थ की तरफ निकल गए हैं क्योंकि अभी भी उनकी फैमिलीज अर्थ पर ही मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर सुली ऑगस्टीन की काफी तारीफ भी करती है और कहती है कि आपने K23 की खोज करके इंसानों के लिए एक नया घर ढूंढ लिया था। साथ ही यहाँ पर सुली ऑगस्टीन से पूछती है कि आप बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं गए। इस पर ऑगस्टीन कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर ही कुछ लोगों की मदद करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं गया। ये सुनकर सुली ऑगस्टीन को बताती है कि मैंने आपको देखकर ही अपने स्पेस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और मैं आपको ही अपना आइडल मानती हूँ। साथ ही यहाँ पर सुली ऑगस्टीन को अपनी माँ का नाम भी बताती है और कहती है कि उनका नाम जीन था और वो भी आपको जानती थी। फिर यहाँ पर ऑगस्टीन बताता है कि मैं डॉक्टर लॉफ्टहाउस हूँ, लेकिन मेरा असली नाम ऑगस्टीन है। और ये सुनकर सुली भी कहती है कि मेरा भी असली नाम आयरिस है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुली कोई और नहीं बल्कि ऑगस्टीन और जीन की ही बेटी थी। और यहाँ पर सुली यानी कि आयरिस आज तक अपने असली डैड यानी कि ऑगस्टीन को नहीं जानती, लेकिन ऑगस्टीन शुरू से ही अपनी बेटी के इस मिशन को फॉलो कर रहा था और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ही यहाँ पर रुका था। यहाँ पहली बार अपनी बेटी से बात करके ऑगस्टीन रोने लगता है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आयरिस को जीन के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है
कि जो छोटी बच्ची इस वक्त ऑगस्टीन को दिखाई दे रही थी वो असल में उसका वहम थी, और क्योंकि ऑगस्टीन ने अपनी बेटी को उसी उम्र में देखा था इसलिए उसे अपनी बेटी के यानी कि आयरिस के हेलुसिनेशन दिखाई दे रहे थे। और असल में आयरिस यानी कि सुली अब बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर ऑगस्टीन काफी रोता है, लेकिन वो अब भी सुली यानी कि आयरिस को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, ताकि आयरिस उसकी चिंता करे बिना ही वापस लौट सके और अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाए। फिर यहाँ पर ऑगस्टीन आयरिस से कहता है कि वो प्लैनेट कैसा है। इस पर आयरिस ऑगस्टीन को K23 के बारे में बताने लगती है, और ऑगस्टीन भी उसे सुनते हुए इमेजिन करता है और आसमान की तरफ देखने लगता है, और उसे फिर से आयरिस का बचपन वाला रूप दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अब आयरिस भी एडवर्ड के साथ वापस मुड़ जाती है, और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।